ओम शांति। तो सुनते हैं 7 नवंबर के बाबा की मधुर महावाक्य। ये अव्यक्तवाणी है। यह मुरली चली है 19 नवंबर 89 की। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों से कहा कि साहिबजादे और साहिबजादियों को बाबा देख रहे थे वतन से। सच्चा साहिब कौन है? इसीलिए बाप दादा इस नए युग में आने वाले बच्चों की तकदीर को देख रहे थे। जैसे कहते हैं, सत्य बाप है, वह सत्य शिक्षक है और सत्य सद्गुरु है। तो ये महिमा शिव बाबा की ही है। सत्य बाप के द्वारा अभी हम बच्चे सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन रहे हैं। तो ऐसा सच्चे साहेब पर सदैव अपने दिल से राज़ी करना है। इसीलिए कहते हैं ना कहावत कि सच्चे साहेब को राज़ी करने वाला कोई विरला ही है। अब वह कौन है? तो आज बाप दादा हम बच्चों को विशेषता सुना रहे थे कि बच्चे देखो, सच्चा साहेब तुम्हारा दाता भी है, विधाता भी है और वरदाता भी है। तो उन्हें राज़ी करने की विधि बाबा ने बताए, क्योंकि शिव बाबा तुम्हें शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना से भरपूर कर रहे हैं। तो ये खजाने की अनुभूतियाँ बनो, अनुभूति स्वरूप बनो। खजानों से खाली नहीं रहना। जब हम नित्य ज्ञान के श्रवण करते रहेंगे तो ये सभी खजाने से भरपूर रहेंगे, वरना वंचित हो जाएंगे। और बाबा ने कहा कि बच्चे कभी भी सच्चे बच्चे सेवा में हाजिर रहेंगे। वे कभी नहीं शब्द नहीं लाएंगे। नहीं शब्द निषेध होगा ही नहीं ब्राह्मणों के डिक्शनरी में, क्योंकि शिव बाबा हमारा भाग्य का तकदीर लकीर लेकर आए हैं तकदीर बनाने के लिए। हम उस पर लकीर क्यों खींचे? बाबा हमें सदैव महिमावान भाग्य विधाता कह के संबोधित करते हैं कि आप सब भाग्यवान बच्चे हो। कैसे? कि अपने तन से, मन से, धन से और जन से, चारों ही प्रकार से अपना भाग्य अनुभव करेंगे ना। अब ये कैसे अनुभव करना है? आज के मुरली में बाबा ने विस्तार में बताए हैं कि देखो, तन, मन, धन और जन का भी भाग्य है। तो ये चारों ही बाबा ने क्लियर किए हैं कि तन के द्वारा सेवा करने से तन निरोगी बन जाता है, मन के द्वारा सेवा करने से मन स्वच्छ बन जाता है, सोने का बर्तन बन जाता है, और धन के द्वारा सेवा करने से जो हमारी कमाई धन है वो भी सफल हो जाता है, और जन जन की सेवा करने से हमें दुआएं मिलती है। तो ये बाबा ने आज विस्तार में बताए हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाग्य विधाता, उनकी महिमा भी गाते हैं, लेकिन बाबा ने ये भी बात बताई कि देखो, कर्म भोग हो छोटी मोटी तो उस भोग को मन पे नहीं लाना, क्योंकि वो तो चुकतो हो ही जाएगा। हमारा अपना ही कर्म भोग है। सदैव खुद को सोल कॉन्शियस होकर देखना, और संसारी कोई भी चीज़, वस्तु, व्यक्ति, वैभव से इच्छा मात्र अविद्या रहना, निस्वार्थ भाव से। और बाबा ने कहा देखो, हमारी जो अष्ट शक्तियाँ हैं, उन अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति समाने की शक्ति को धारण कर लो। बातों को समा लेना, परिस्थितियों को देखते हुए समा लेना। किसी भी आत्मा के भाव स्वभाव को भी देखो, उसे भी संभालो, सागर बन जाओ। यह दृष्टांत हम बच्चों का ही दिया जाता है कि चारों दिशा से झरने में पानी बहता है और सागर में समा जाता है। तो ये चारों तरफ से बातें आएगी, लेकिन अपने मन को सागर बना लो, फिर उसमें हम समा लेंगे। तो आज बाबा ने मुरली में हमें बताए ये 4 बातों की मुख्य विशेषताएं
सुनते हैं मुरली संक्षेप में। मुरली का सार है तन मन धन और जन का भी भाग्य। तन मन धन और जन का भी भाग्य। अब इससे हमें प्राप्ति और इससे भाग्य कैसे जमा होता है, तो सुनते हैं आज की वाणी का मीठा वरदान। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टान रूप भव। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टान रूप भव। इसका स्पष्टीकरण है, जो एक जैसे मणके हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित है, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्प में भी एक मत हो, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। हाँ, एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है, यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है, तो इस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टान रूप बन जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात बाबा ने कहा। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है, तो उस भिन्नता को समाओ और आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टान रूप बनेंगे। अब सुनते हैं स्लोगन। हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। अच्छा, ओम शांति।